कक्षा 5 विषय हिंदी में आज की हमारी कहानी है एक दिन की बादशाहत। ये कहानी है आरिफ और सलीम की, जो अपने घर में सबसे छोटे हैं और घर के जो बाकी बड़े सदस्य हैं जैसे उनकी अम्मी, अब्बा या दादी, वो सभी उन पर हमेशा हुक्म चलाते रहते हैं, उन्हें डांटते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आरिफ और सलीम ने एक योजना बनाई, एक तरकीब निकाली। और ये जानने के लिए हमें इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। इस कहानी को लिखा है जिलानी बानो ने, लेकिन उन्होंने इसे उर्दू भाषा में लिखा था। बाद में इसका अनुवाद किया है हिंदी में लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। अब क्योंकि ये कहानी जो है ये उर्दू भाषा में लिखी हुई है वास्तविक तौर पर, तो इसीलिए हमें इस कहानी में बहुत सारे नए नए उर्दू भाषा के शब्द भी सीखने को मिलेंगे और ये भी बहुत ही मज़ेदार भाषा होती है। तो आइए पढ़ते हैं एक दिन की बादशाहत। पाठ 10 है हमारा, एक दिन की बादशाहत। ये कहानी है आरिफ और सलीम की, जो अपने घर में सबसे छोटे हैं और घर के जो बाकी बड़े सदस्य हैं जैसे उनकी अम्मी, अब्बा या दादी या बड़े भैया, तो वो सब जो हैं वो इन दोनों के ऊपर हमेशा ही हुक्म चलाते रहते हैं, इन्हें डांट मारते रहते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली, एक योजना बनाई। अब क्या योजना है ये जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। ये कौन बोल रहा है ये? अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर यानी झकझोर कर, बिल्कुल हिलाकर उन्हें जगा देती और क्या कहती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। यानी कि आरिफ और सलीम जब भी कभी रात में अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते, कुछ गा रहे होते, तो तभी उनकी अम्मी की आवाज़ आती कि दोनों ही फ़ौरन उठो और सो जाओ। और जब भी वो सुबह आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते तो उनकी जो आपा है यानी बड़ी बहन, वो उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उठा देती और कहती कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी यानी रोक टोक, तकरार यानी कि झगड़ा, कि अपने बड़े भाइयों से या आपा से। तो हर वक्त हर चीज़ के लिए उनके ऊपर पाबंदियाँ थी। अपनी मर्ज़ी से चूँ भी नहीं कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। तो ये लाइनें कौन बोल रहा है? आरिफ जो है उसके बड़े भाई। जब भी आरिफ का गाने का मन करता और वो कुछ गाता तो जो उनके बड़े भाईजान हैं वो उन्हें डांट लगाते और कहते कि चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। यानी कि तुम्हारा जो गाना है, आरिफ का जो गाना है, उसको उसके बड़े भाईजान ने मेंढक के टर्राने के समान माना है। यहाँ पर बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। जब भी आरिफ और सलीम बाहर जाते तो अम्मी पूछती कि बाहर किस लिए जा रहे हो। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। तो आरिफ और जो सलीम हैं वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। घर से बाहर जाएं तो अम्मी उनसे पूछती हैं, घर के अंदर रहें तो दादी चिल्लाती है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती हैं। तो दोनों ही जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों की जो हरकतें हैं उनसे बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब दोनों ही क्या सोचते हैं, क्या तरकीब निकालते हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते। तरकीब मतलब क्या होता है? योजना, यानी कि कोई तरीका निकालना कि भाई किस तरीके से हम इन पाबंदियों से, इन रोक टोक से बच जाएं। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। उन दोनों बच्चों को ऐसा लगता था कि जितने भी घर के बड़े सदस्य हैं वो तो हमारे दुश्मन बन गए हैं। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक तरकीब निकाली और अब्बा यानी उनके जो पिताजी हैं, तो उनकी खिदमत में यानी उनकी सेवा में एक दरखास्त पेश की। दरखास्त यानी कि प्रार्थना करना या कुछ अपनी बात कहना। तो एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े
छोटे बन जाएं। तो आरिफ और सलीम की क्या तरकीब है कि घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं वो पूरे एक दिन के लिए छोटे बन जाएं और जो आरिफ और सलीम हैं वो ही पूरे घर पर हुक्म चलाए। अब ये उन्होंने अपने अब्बा से जाके बात कही है। क्या उनके अब्बा मान जाएंगे इस बात को? देखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। उधम यानी शोर मचाना या शरारत करना। तो अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। तो जो दोनों की अम्मी हैं उन्होंने कहा कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह का कोई भी काम करने की। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे। इकरार यानी कि वादा भी उन्होंने कर दिया कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। तो यानी कि उनके जो अब्बा हैं आरिफ और सलीम के अब्बा है वो उन दोनों की बात मान गए। अब देखते हैं कि अगला दिन कैसा होता है जिस दिन आरिफ और सलीम जो हैं वो सारे घर के बादशाह बन जाएंगे। इसीलिए तो इस कहानी का जो हमारा शीर्षक है वो है एक दिन की बादशाहत। यानी पूरे एक दिन के लिए आरिफ और सलीम जो हैं वो घर के बादशाह बन गए हैं। अब अगली सुबह होती है। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। मतलब अभी सुबह ढंग से हुई भी नहीं थी कि आरिफ जो है वो अपनी अम्मी को एकदम हिला हिला कर बोल रहे हैं, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अब रोज़ तो उल्टा होता था। पहले तो अम्मी या जो आपा है वो इन दोनों बच्चों को उठाती थी, लेकिन आज तो ये जो आरिफ है वो खड़े होकर अपनी अम्मी को उठाते हैं कि जल्दी से उठकर नाश्ता बनाइए। अब अम्मी को कैसा लग रहा है ऐसा करके? अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मतलब कि सोती रहे और एक ज़ोरदार चांटा आरिफ को लगा दे। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। भी आज के लिए तो आरिफ और सलीम ही घर के बादशाह हैं या घर पर उन्हीं का हुक्म चलेगा। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। बादाम का हरीरा मतलब जैसे दूध में उबाल कर बादाम या और जो मेवे होते हैं उनको उबाल कर कुछ पेय पदार्थ बनाना, तो वो पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। आरिफ ने क्या कहा? तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। यानी कि आज ये दोनों बच्चे जो हैं सभी अपने घर के बड़े सदस्यों से अच्छे से बदला ले रहे हैं। नाश्ता मेज पर आया। फिर जब सुबह का टाइम हुआ और नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा। खानसामा यानी जो रसोई घर में जो खाना बनाते हैं। बच्चों ये जो कहानी है ये असल में उर्दू में लिखी हुई कहानी है, तो इसमें बहुत सारे उर्दू भाषा के शब्द हैं। बाद में इसको हिंदी में अनुवाद करके आपकी पुस्तक जो रिमझिम है उसमें दिया हुआ है। तो हमें बहुत ही मज़ेदार उर्दू शब्द यहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं, जैसे खानसामा, दरखास्त और भी बहुत सारे। तो आप ध्यान से इन सारे शब्दों को सुनिए और समझिए। तो जब नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सब को दे दो। तो यानी कि अंडे और मक्खन तो उन्होंने खुद अपने लिए रखवा लिए और दूध, बिस्कुट और दलिया बाकी घर के बड़े सदस्यों को दे दिया। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। कहर यानी बहुत ही गुस्से से उन दोनों बच्चों को घूरा, मगर बेबस थी। बेबस यानी कि लाचार, जब हम कोई कुछ कर नहीं सकते तो वो बेबस थी। क्यों थी? क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल यानी कि अच्छा अच्छा खाना जो तला हुआ होता है, तो वो नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। तो जो सलीम है दूसरा बच्चा, उसने अम्मी को टोकते हुए कहा, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो रोज़ क्या होता था कि अम्मी और वो आरिफ और सलीम को डांटते थे, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। आज सलीम अपनी अम्मी को कह रहा है कि आपके तो दांत बहुत ही गंदे हो गए हैं पान खा के, तो ज़रा देखें अपने दांतों को। तो अम्मी क्या कहती है, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ यानी मांजना यानी कि साफ़ कर चुकी हूँ, दातुन कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालने की कोशिश की, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। यानी कि खाना खाने से, नाश्ता करने से पहले उठाकर उन्हें भेज दिया।
अब अम्मी को गुसल खाने यानी कि जहाँ पे नहाते हैं, नहाने की जगह में जाते देखकर सब हंस पड़े। सब जोर से सबको हंसी आ गई कि आज ये सब कुछ उल्टा कैसे हो रहा है। जैसे रोज सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, रोज तो सलीम को भगाया जाता था अपने दांत मांजने के लिए, लेकिन आज तो अम्मी को जाना पड़ रहा है, तो सब लोग हंसने लगे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जो सलीम है वो अब्बा की तरफ मुड़ा और अब्बा से क्या कहा है, ज़रा अब्बा की गत देखिए। गत मतलब उनकी स्थिति, या उनको देखिए। बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो ये सारी बातें रोज़ जो है वो अब्बा सलीम और उनको आरिफ को बोलते थे। आज उल्टा हो रहा है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। भाग 2 में पढ़ेंगे बाकी की कहानी।